और एक बात मुझे आपसे बड़ी प्यारी कहनी है, परमात्मा में और महात्मा में एक अंतर होता है। परमात्मा माँ की तरह होता है, और नहीं, परमात्मा बाप की तरह होता है और महात्मा माँ की तरह होता है। परमात्मा का ये नियम है, वो कहता है कि मेरे पास आना है तो नहा धो करके आना। मंदिर में पुजारी घुसने देता है बिना नहाए धोए? अरे बे तो यूं, और ये पैंट में क्या लगा हुआ है? बोले बेल्ट है। बोले उतार क्या? बोले ये क्या है तुम्हारे हाथ में? बोले पर्स है। वहां रखो। हैं? बोले नहा के आए हो? बोले नहा के आए हैं साहब। तो भी गर्भगृह में नहीं जाने देता, भीतर जहां खुद घूम रहा है ना वहां नहीं जाने देता। वहां एक रेलिंग लगी रहती है और उसके साइड में 2 रेलिंग और लगी रहती हैं। बस रेलिंग पे टंके और खूब मुड़ के नेक दर्शन करके फिर पर्दा लगा देगा थोड़ी देर में। पहली रेलिंग, फिर दूसरी रेलिंग, बाकी बिहारी जाते हैं ना लोग, वो मेन रेलिंग अलग है, फिर 2 रेलिंग किनारे किनारे से हैं वहां बरामदे में, फिर उसमें से भी नहीं, फिर नीचे नीचे एक रेलिंग और है? फिर वहां से दर्शन करो, बीच बीच में पर्दा है ना। खूब नहा के जा रहे हैं, तब ना घुसन दे रहो। बोलो हाँ या ना? फूलन की माला ले गए तब न घुसन दे हैं? सब चीज जहां बाहर जमा करवा ली तब नहीं घुसन दे। लेकिन कभी गुरु के यहां जाइएगा, तुम जैसे हो ना वैसे ही आ जाओ। वो ये कहता है कि मैं ये नहीं कहता कि मेरे यहां ऐसे होके आओ, ऐसे होके आओ, ऐसे होके आओ ना, तुम तो आ जाओ, मंदिर में घुसने लायक बना दूंगा। और सुनो, यदि किसी ने मंदिर में घुसने से रोका तो परमात्मा को कंधे पे बिठा करके हनुमान जी कहते हैं, हे सुग्रीव जी चिंता न करो, तुम भले ही कहो कि मैं पामर पशु कपयति कामी, यदि तुमको मंदिर भगवान तक नहीं जाने दिया, किसी ने रोक लिया, तो फिर मैं भगवान को कंधे पे बैठा करके तुम्हारे घर ले आऊंगा कि लो। परमात्मा पिता की तरह है और गुरु महात्मा मां की तरह है। जब बाप की गोद में कोई बालक हो छोटो सो, और यदि गोद में लय भाई यदि वो सूसू कर जाए तो सोई बाप तुरंत कहे, ए लल्लू की मम्मी, यूं टांगलियों को अलग ले जा। और लल्लू की मम्मी आएगी, ऐसे नहीं टांगेगी ना, जैसा है ना वैसे कोई गले से लगा के ले आएगी। तुरंत नहलाया धुलाया, तैयार किया, दूसरे कपड़े पहनाए और नेक अपनी आंख में से वो लाओ, बाकी माथे पे टपकाए दो हैं लगा करके, और भैया लेके धीमे से मई पहुंच गई यहाँ, पहले वही पापा बैठो कहो हैं, और बाकी ने क्रीम पाउडर और लगाया तो खुशबू आने लगी। उन्हें देखी है, बोले नहला दिया? बोले हाँ, लाओ। फिर उसी को ले लेता, ओ लु 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 लु। भगवान का ये नियम है कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, है ना। लेकिन गुरु का ऐसा नियम नहीं है, महात्मा का ऐसा नियम नहीं है। वो मां है, वो कहता तू जैसा भी है ना, हाँ एक बात जरूर है, तू निर्मल बनने का उद्देश्य करके जरूर आना। निर्मल है नहीं है ये कोई दिक्कत नहीं है, पर उद्देश्य बनाना कि मुझे वैसा बनना है? और ये सोच के आना कि वो जैसे रखेगा, क्योंकि जिस समय नहलाया जाता है ना तो माताएं जो है ना वो रोता रहता है, बालक जो है परात में ठाड़ो ठाड़ो रो रोए, और वह मीड़ के कबू नाके मीड़ रही है, कबू काने मीड़ रही है, और वो रो है
क्योंकि उसे पता है ने कर रोए ले पर बढ़िया तरह साफ है जागो तो जाको बाप जल्दी गोद में ले लेगा है। वो रोता रहता है उस समय, वो ये नहीं देखती कि ये रो रहा है ना, रोता रहे मीड़ेगी। उस समय ये भाव बना करके जाइए, चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूंगा। यदि वाखर तो मैंने गड़बड़ी करी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तेरा ही था तेरा ही हूं तेरा रहूंगा मैं, चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूंगा मैं। तेरा ही था तेरा ही हूँ तेरा पूरा पीस लगाएंगे हम, फिर अंतरा देंगे तो कितना लंबा हो जाएगा, कितना लंबा हो जाएगा। आधा पीस कर लो, आधे में अंतरा दिखा दो, बात बन जाएगी। मोती जिस दिन मंत्र होता है उस दिन दो मोती मिलते हैं, एक कान में मिलता है और एक हाथ में मिलता है। हाथ वाला गले में लटकाया जाता है और जो कान में मिलता है वो जीभ पर और हृदय में लटकाया जाता है। तुम्हारे नाम का मोती संग bahunga मैं, चाहे जैसे मुझे रख लो। सामान्य अवस्था में तो ठीक है, रिदम अंतरा पे गड़बड़ कर रही है। मन अब नहीं लगता है जग की बातों में,
समाधि मेरे तेरे हाथों में, जिस तरफ ले चलो मुझको, जिस तरफ ले चलो मुझको, वहीं चलूंगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। गम की रातें लगेंगी जैसे सुख का सवेरा है। गम की रातें लगेंगी जैसे सुख का सवेरा है। बस तू एक बार जो कह दे कि हाँ तू मेरा है, फिर तो हर एक सितम हंस कर ही सहूंगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। इसे तुम बहुत देर से गवाना चाह रहे थे, लेकिन इसके अंतरा नीचे हैं, तो कहां से गवाना चाहिए था? अब गवाओ, स्वर बढ़ाओ। अब यही भजन कितना अच्छा लगेगा देखना। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। दोगुन पे चला गया ये, तो बीच में करो शाम को। तो राम है पिता और महात्मा है माता। संत जो होता है वो ये कहता है कि तू जैसा भी है ना, आजा, मैं तुझे उसके मंदिर में जाने लायक बना दूंगा। मंदिर वाले अभी रोकते हैं ना, मंदिर वाले
अभी रोकते हैं ना, लेकिन फिर मंदिर वाला ही तुम्हारे घाट पे आकर के जब चरण धुलाएगा, केवट के घाट पे आकर के, है उस समय राम की सेवा में रहने वाले भी, लखन जैसे रामदूत भी, हैं, फिर तुम्हारे पास आकर के चरणामृत मांगेंगे, कहने का देना हो तो हमें भी दे दो। लाइन में लग जाएंगे वो लोग जो कहीं चरण छूने नहीं देते थे, घुसने नहीं देते थे। लखन जी ने घुसने नहीं दिया था। एक बार जब ये कछुआ था तब घुसने नहीं दिया, फुसकार मारी दूर, फुसकार मारी दूर। ये फुसकारी तो मारते हैं, जिन्होंने रेलिंग लगा रखी है वे फुसकारी तो मारते हैं। बोले हट, क्या है यहां, क्या है पीछे हटना, लाइन से आओ ना। लेकिन यदि किसी महापुरुष की सन्निधि में चले गए ना, तो वो ऐसा बना देगा कि मंदिर वाला निकल करके तुम्हारे घाट पे आ जाएगा, तुम्हारे द्वार पे आकर के खुद कहेगा कि मुझे तुम्हारी नाव में बैठने का मन हो रहा है। मंदिर वालों ने मुझे निकाल दिया, अयोध्या वालों ने तो मुझे निकाल दिया, अब मुझे नाव में बैठा लो। हैं, अयोध्या वालों ने मुझे निकाल दिया। और उस समय केवट क्या कहता है पता है? जिसको चरणामृत चाहिए लाइन में आ जाए। किसी ने केवट से कहा, अरे तुम इनको लाइन में लगा रहे? बोले इन्होंने भी हमें लाइन में लगाया था, हम बहुत लाइनों में लगे हैं, हमने बड़ी फुसकारें झेली हैं, और ऐसे ऐसी